हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिपीठ क्लासेज में। आज हम देखेंगे भाई जो एसएससी जीडी में जितने भी जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें हम सीरीज वाइज करेंगे। जैसे कि हम आज देखेंगे कि भाई संविधान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे आज हम। जैसे कि पहला हमें बताया गया कि भाग एक, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 समाहित है। ठीक है, भाग एक में बताया कि संघ के नाम के बारे में बताता है और कौन से क्षेत्र आते हैं। भाग एक में 4 आर्टिकल आते हैं, जिसमें से आर्टिकल 1 से 4 तक बताया गया है। और आर्टिकल 1 से 4 तक ये बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में नए राज्यों को किस प्रकार मिलाना है, किस प्रकार नए राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना है, यह सभी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक बताया गया है। अब है भाग 2। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 का वर्णन है, जो किस बारे में बताता है? अभी नागरिकता के बारे में बताता है कि हमें भारत की नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। जैसे कि पाकिस्तान से आए हुए नागरिक को भारत की नागरिकता किस प्रकार मिलेगी, और भारत से जो बाहर चले गए हैं, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, उनकी नागरिकता किस प्रकार खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, इस बारे में वर्णन किया गया है भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 में। आगे भी भाग 3। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 का वर्णन है, जो मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार कि हमारा क्या क्या मौलिक अधिकार है। इनमें से भाग 3 में जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनका हम अब इम्पोर्टेंट आर्टिकलों को देखेंगे भी। सबसे पहले है आर्टिकल 14, जिसमें कहा गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह होता है कि जिसमें जैसे कि भारत में जितने भी नागरिक है सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किस में वर्णन इसका? आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 15 में, किसी के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ कोई विभेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि किसी का ये भेदभाव नहीं होगा कि वह किस कास्ट से है या किस धर्म से है, उनके साथ जाति, धर्म, लिंग और के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? इसका वर्णन है आर्टिकल 15 में भाई। अब है आर्टिकल 16। इसमें सरकारी योजनाओं नहीं, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसमें कहा गया है कि जितनी भी सरकारी नौकरी है उसी में सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा और सभी को एक समान समझा जाएगा। यह उसमें कोई कास्टिज्म नहीं बरता जाएगा। लेकिन जो राज्य में यह विभेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्य की एक अपनी सीमाएं होती है। राज्य एक अपने आधार पर वहाँ की जो एससी है, एसटी है, उनकी जाति का वो देखकर भी समीकरण देखकर गरीब है या कैसी है उस प्रकार विभेद कर सकता है। ठीक है भी, क्योंकि राज्य क्या दे सकता है भी? आरक्षण दे सकता है। क्या दे सकता है? आरक्षण। ठीक है भी, आरक्षण किसी एससी और या SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्राप्त है। ठीक है भाई, यह आर्टिकल है कौन से में? 16 में। अब है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। ठीक है भाई, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत का मतलब यह है कि किसी के साथ जाति के आधार पर या नीच जाति के आधार पर या किसी के धर्म के आधार पर हम उसके साथ विभेद नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये किस में वर्णन है? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में भाई उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों का अंत में यह बात कही गई है कि एक तो डॉक्टर को छोड़कर और एक सेना के अधिकारी को छोड़कर, एक सेना के जो अधिकारी है उनको छोड़कर कोई भी सरकारी अधिकारी अपने नाम के पीछे अपनी पोस्ट की उपाधि नहीं लगा सकता। जैसे कि
कोई भी अधिकारी रिटायरमेंट हो गया तो वो अपने नाम के पीछे आईपीएस, सचिन आईपीएस, ठीक है, मनोज आईपीएस या डीएसपी मनोज, इस प्रकार नहीं लगा सकता। यह परमिशन सिर्फ किसी किसी है, एक तो डॉक्टर का है और एक सेना के अधिकारी को है। सेना के अधिकारी अपने नाम के पीछे भाई या नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं, जैसे कि जनरल मनोज कुमार, इस प्रकार। ठीक है अभी अब है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है अभी, और प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र रूप से हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है अभी, और अभिव्यक्ति की आज़ादी कि हमारा कोई आनंद नहीं कर सकता, हम कहीं भी अपने अधिकारों के प्रति बोल सकते हैं। ये किस में है? आर्टिकल 19 में इसका वर्णन है। अब है भाई अगला आर्टिकल 23, शोषण के विरुद्ध या बल श्रम होता है भाई। बल श्रम क्या होता है? बल श्रम होता है कि किसी पर बलपूर्वक कार्य करवाना। ठीक है, जैसे कि किसी पर दबाव देकर या मारपीट कर कार्य करवाना, यह भी एक उनके अधिकारों का हनन है। ठीक है भाई, ये किसमें है? आर्टिकल 23 के अंदर आता है। एक है आर्टिकल 24, जिसमें कारखानों या फैक्ट्रियों में जो बालक है या बच्चे हैं उन पर कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि यह एक गैर कानूनी कार्य है। ठीक है, जोखिम भरे कारखानों में हम बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये किस में वर्णन है इसका? आर्टिकल 24 में, जहाँ कारखानों या फैक्ट्रियों में बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते हैं हम। अब है अगला आर्टिकल 25 से 28। इसमें भाई धर्म के बारे में वर्णन है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति अपनी एक संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, उस धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, ये किसमें वर्णन है? ये वर्णन है भी आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है भाई, यह 25 से 28 तक वर्णन है। अब अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 29। इसमें है अल्पसंख्यकों का हित का संरक्षण। इसमें कहा गया है जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उनके साथ अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। कहाँ दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। अगला है भाई आर्टिकल 29 तो हो गया, सॉरी। अगला है आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है, उनका अगर कोई हनन करता है या उन्हें पूर्ण रूप से लागू नहीं करता, या हमारे ऊपर कोई दबाव करता है, हमारे साथ कोई भेदभाव करता है, जात पात के आधार पर करता है, ठीक है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हमें ये संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 32 को ही मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है, ये किसने कहा था? और आर्टिकल 32 को ही संविधान की कुंजी क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने कहा था संविधान की कुंजी। अब है भाई भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्व ये होते हैं कि जो राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराए। जैसा कि आजकल मनरेगा चली हुई है, ठीक है,
और जो ये है कि क्या है भाई, ये इसको कहते हैं कि डीसी रेट पर लगा देते हैं आजकल। ठीक है। और ये श्रम चला हुआ है, इसमें क्या है भाई, जो श्रमिक है उनको कार्य देने का कार्य किया जाता है। तो जो बेरोजगार है उन्हें सरकार कार्य देती है। यह उनकी शिक्षा के बारे में, ठीक है, पढ़ाई के बारे में, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य के बारे में, और उनके न्याय की व्यवस्था करती है कौन, नीति निर्देश तत्वों में सरकार। ठीक है भाई। अब अगला है, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई कुछ, 41 का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 में पंचायत का गठन किया गया था संवैधानिक रूप से। ठीक है भाई। इससे पहले पंचायत का तो गठन किया गया था, कहा गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर नामक स्थान पर किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था अभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायत का गठन करवाया था भाई। कहाँ करवाया था, ये करवाया था राजस्थान के नागौर नामक स्थान पर। ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 40। अब अगला है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि आज अब तक किस आर्टिकल के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो आर्टिकल कितना है भाई, 45 है। ठीक है। अब अभी अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल 51। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कहा गया है कि हमें जो राज्य के लोग हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करना चाहिए। अब अगला आर्टिकल है मोस्ट इम्पोर्टेंट 51A। इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है भाई। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है भाई, मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। ठीक है। जब मौलिक कर्तव्य सबसे पहले संविधान में जोड़े गए थे उस टाइम पर कितनी थे भाई, मौलिक कर्तव्य की संख्या थी उस टाइम पर कितनी, 10। ठीक है भाई। और आज मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। आज की हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है भाई। एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए वे हम रोज इसी प्रकार डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज संविधान हो गया, संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हमने किए हैं, और कल हम अगली वीडियो में भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे। ठीक है भाई। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।